चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए लिखे हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच 1 प्लस आई पर पावर 2n है इक्वल टू 1 माइनस आई पर पावर 2n है। अब देखिए हमको n का वैल्यू ढूंढना है कि कौन सा, अगर इसमें देखिए यही बात इसमें 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 करना हमको यही है कि n के कौन सा वैल्यू, इसमें थोड़ा सा पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा दूर चला गया है। तो थोड़ा सा देखिए जो हमको गिवन में दिया पहले करना क्या है इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ये है 1 प्लस आई पर पावर आपका 2n है, ठीक है, पावर कितना है 2n। अब फिर यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस आई पर पावर दिया हुआ है आपका 2n, ठीक है। अब देखिए n के कौन सा वैल्यू के लिए दोनों बराबर होगा, बस यही सोचना है कि n का कौन सा वैल्यू के लिए हमने जो LHS RHS बराबर दिखा देना है, यही करना है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर मैंने n फॉर लिखा है पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई पर पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस आई पर पावर 2n, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, n ही का वैल्यू जब फाइंड ही करना है तो सबसे पहले हम करते हैं पुट इसमें कर देते हैं n बराबर 1 करते हैं। देखिए 1 से ही शुरू करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट n बराबर 1 करते हैं। देखिए तो ये यहाँ से क्या मिलेगा हमको 1 प्लस आई हो जाएगा। चलिए 2 पर पावर n है तो इसका मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू इधर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस आई और 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से देखिए क्या मिला हमको 1 प्लस आई पर पावर आपका 2 मिला और इधर भी 1 माइनस आई पर पावर आपका, देखिए यहाँ से भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा इधर प्लस आ का बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका 2i में 2ab तो 2i हो गया। चलिए यहाँ भी 1 का स्क्वायर होगा b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2i। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और यहाँ हो गया आपका 2i और इक्वल टू यहाँ भी 1 होगा -1 होगा और माइनस ये हो जाएगा 2i। देखिए माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कैंसिल आउट, बचा क्या हमको 2i इक्वल टू -2i। देखिए ये इक्वल टू नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू हो गया, इसका मतलब 1 के लिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं थे, ठीक है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि n बराबर हम 2 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट अगेन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगेन लिख देते हैं। देखिए अगेन लिखते हैं यहाँ पर कि अगेन, अब n पुट n बराबर 2 करते हैं, n बराबर 1 पर तो काम नहीं बना, n का वैल्यू में बराबर हमको नहीं मिला तो n बराबर 2 करते हैं। फिर देखिए वैल्यू क्या आपका है गिवन में क्या है 1 प्लस आई है पर पावर आपका कितना है 2n है और 1 माइनस आई पर पावर आपका 2n है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं फिर 2 बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा और यहाँ 1 माइनस आई पर पावर फिर हमको 2 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई पर पावर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस आई पर पावर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है 1 प्लस आई का स्क्वायर कर देते हैं और फिर इस पर स्क्वायर कर लेते हैं। पावर 4 हम क्यों करें, क्योंकि पावर 4 में परेशानी हमको है तो इसलिए इसका स्क्वायर करके फिर स्क्वायर कर देंगे, ये भी एक तरीका है। पावर को हम तोड़ कर स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए और यहाँ पर ये है, ठीक है। अब देखिए पहले 1 प्लस आई का हम होल स्क्वायर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो इसका ये काम करते हैं, इस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पावर जब n बराबर 2 रखे तो क्या मिलता है, देखिए तो अब यहाँ से मिलेगा तो 1 का स्क्वायर होगा, देखिए अभी भी किए थे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर आई का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं और 2ab मतलब 2i हो जाएगा क्योंकि आपका a1 है तो 2i सिर्फ मिलेगा और इसका फिर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए इसका क्या है स्क्वायर है और फिर इक्वल टू यहाँ भी वही हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस आई का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका 2i, इसका भी फिर क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर फिर -1
1 का स्क्वायर 1 होगा, आई स्क्वायर वैल्यू -1, और यहाँ से आपको मिलेगा 2i, और इसका पूरा का स्क्वायर है। फिर यहाँ से भी 1 होगा, -1 होगा, और माइनस यहाँ से आपको मिलेगा 2i। चलिए यहाँ से वैल्यू ये मिला, देखिए वही काम कर रहा है जिसको पहले जो किए थे। अब यहाँ से देखिए क्या मिला, 2i का स्क्वायर, इधर बचा आपका -2i का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4i का स्क्वायर। देखिए ये पॉजिटिव इवन पावर है तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो 4i का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आई से वैल्यू क्या होता है -1, तो 4 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ भी हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1, मतलब 4 इक्वल टू -4। देखिए यही था, इसका मतलब है कि ये सही था, हमारा n बराबर 2 के लिए सही था। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बराबर n बराबर 2 होगा। तो थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पर कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या था आपका, n इक्वल टू 2 है। तो यही इसका आंसर हो गया, यही हमारा आंसर आया। तो ये 2 के लिए सही था, जो सबसे जो पॉजिटिव इंटीजर था वो 2 के लिए क्या था, सही था। तो यही देखिए इसका आंसर। तो इसमें यही काम करना है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n निकालना था। तो वही n बराबर हम 2 निकाले, जिसके लिए जो कंडीशन था वो फुलफिल हो गया, मतलब -4 इक्वल टू 4 आए। 1 पर सही नहीं हुआ, लेकिन जब 2 रखे तो ये सही हो गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमको निकालना था, तो आगे हमको अब चेक नहीं करना कि 3, 4, 5, 6 कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट निकालना था, कोई लार्जेस्ट या कोई वैल्यू नहीं निकालना था। तो स्मॉलेस्ट यही है। अब आगे फिर क्या हो उससे मतलब नहीं है। तो इसका आंसर n बराबर आपका वही n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इसका आंसर n बराबर 2 हुआ। अब इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसको हटाते हैं और 25 नंबर देखिए हटाते इसलिए है और आपके सामने नहीं करते हैं कि इससे टाइम का सेविंग होता है, क्योंकि हमको 1 ही घंटा का वीडियो बनाना होता है। तो 1 घंटा में सोचते जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बता सके, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, और कोई बात नहीं तो सामने लिखें सामने मिटाएं। चलिए ठीक है, तो इसको हटाते हैं और फिर एक नया क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन नंबर 26 बना रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 देखिए एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका Z1 Z2 Z3 है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z1 मॉड Z2 सब बराबर में दिया हुआ इक्वल टू 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका वहाँ पर 39 देखेंगे, मे बी 39 ही है। क्वेश्चन नंबर 39 इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। 37 में है आपका, 39 नहीं 37 क्वेश्चन में आर डी शर्मा सॉल्व किए हैं, इसीलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट यही क्वेश्चन इस 13.2 का 26 है। इसे 26 देखिए क्या है, फाइंड द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मतलब एक इक्वेशन का फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमको ही नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जैसे हम अब इसके पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे तो उसी टाइप का है ये। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हम वही काम करेंगे कि लेट थोड़ा सा मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू आपका जो होगा x प्लस आपका क्या होगा आई वाई है। ठीक है, देखिए ये है। अब देखिए हमको एक दिया हुआ क्या इक्वेशन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दिया हुआ है आपका जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड का स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, इक्वल टू क्या है 0 है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो माने हैं कि x प्लस आई वाई, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस देखिए क्या हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए जेड का वैल्यू देखिए माने हैं तो यहाँ बैठा दीजिए, तो x प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a मेरा x है और b मेरा आई वाई है। अब प्लस हो जाएगा b स्क्वायर मतलब आई वाई का स्क्वायर, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए और यहाँ देखिए मॉड जेड, पहले मॉड का वैल्यू निकाल लीजिए, तो मॉड का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से ये मिलेगा, और इसका आपका स्क्वायर है,
इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपका मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2i एक्स वाई कर लीजिए, और यहाँ से हो जाएगा प्लस आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर, जी प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस, और देखिए यहाँ रूट भी है स्क्वायर भी है, तो सिंपली आपको रूट भी चला जाएगा, स्क्वायर भी आपका हट जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू देखिए ये मिलेगा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2i एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए आई एस का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और 1 से बाई को मल्टीप्लाई करेंगे 22 होगा तो बाई स्क्वायर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा। अब प्लस फिर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू आपको देखिए 0 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम सॉल्व करके इसको यहाँ तक लाए। अब थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो यहाँ से देखिए एक वैल्यू कट जा रहा है, बाई स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो वैल्यू क्या मिला हमको एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया। अब प्लस हो जाएगा आपका 2i एक्स वाई, बस यही तो मिला, इक्वल टू आपका हो गया 0। देखिए यही वैल्यू मिला। अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। देखिए 2 यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस आई एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब वैल्यू हमको क्या मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलता है। अब देखिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर है यहाँ और आई एक्स वाई है, और इधर कर लेते हैं 0 प्लस आई 0 कर लेते हैं, मैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर वही यूज करते हैं, बाई इक्वालिटी ऑफ हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स देखिए नंबर कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, एक्स रियल को रियल से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए यही वैल्यू आपको मिलेगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए हम एक काम करेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू भी आपका 0 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई इक्वल टू 0 है, एक्स बाई इक्वल टू 0 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। देखिए बाई इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू 0, तो बाई आपका बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा रियल नंबर, ये लिख सकते हैं आप, बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ये पता चलता है, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब एक्स इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू भी 0 है, तो बाई बिलोंग्स देखिए रियल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ होगा कि जेड का वैल्यू निकालेंगे, तो जेड इक्वल टू देखिए क्या होगा, देखिए अगर आप जेड लिखिए कि जेड इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस क्या है आई वाई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये 0 बैठा देते हैं, अब प्लस ये आई वाई है, ठीक है, और यहाँ पर कर दीजिए कि बाई जो है बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो इससे देखिए क्या होगा कि आपका देखिए बाई इक्वल टू अगर रियल नंबर है तो इसका बाई का वैल्यू हम बहुत सारा बैठा सकते हैं, जैसे कि 0 है 1 है 2 है 3 है, जब रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर जेड के लिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ से ये पता चलता है कि आपका जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सो, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर कि यहाँ हो जाएगा आपका देयर फोर, वही सो मतलब या हेंस लिख सकते हैं कि सो हो जाएगा, सो क्या होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइटली आप लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ये हो जाएगा ऑफ द फॉर्म जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आपका 0 प्लस
आई वाई, और बाई बिलोंग्स टू क्या होगा, बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही देखिए इसका होगा। इससे पर ये पता चलता है कि जब बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो कोई भी वैल्यू हम बाई का पुट करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हमको यहाँ से मिलेंगे। तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 था। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके दिखा देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। 26 में हमको यही करना है और इस तरह से कर कर इसको सॉल्व करके हमको दिखा देना है, ठीक है। यही करना था। देखिए अब देखिए एक चीज़ इसमें और क्या है कि बाई इक्वल टू आप जीरो नहीं भी लिख सकते हैं। ये जो एक चीज़ देख रहे हैं कि बाई इक्वल टू आप यहाँ पर जीरो हटा भी सकते हैं कि ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स इक्वल टू आपका एक्स बाई इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लिखिए कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ डाल दीजिए कि एक्स इक्वल टू जीरो है तो बाई बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है। यही चीज़ में दिखाना है। तो बाई इक्वल टू जीरो नहीं भी लिख सकते यहाँ से। देखिए ऐसे तो देखा जाए तो क्या होगा कि अगर एक्स का वैल्यू जीरो बैठाएंगे तो बाई भी जीरो, तो नहीं भी लिख सकते हैं। यही चीज़ होगा कि जो बाई है वो आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है। जो रियल नंबर बहुत सारे होते हैं तो इसलिए इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यही पूछ रहा था हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका 13.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम्पल्स में दिया और छोड़ दिए हैं, यही है। इसके बाद देखिए जो चैप्टर आपका, इसके बाद जो एक्सरसाइज है तो वो स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि आपका 13.3 से हम शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल कर आपको दिखा देंगे कैसे बनाया जाता है वो हम निकालेंगे वहाँ पर। तो इसके हम अगले वीडियो में फिर से बनाएंगे। तो नया आपका जो फ्रेश होगा, जो 13.3 से जो एक्सरसाइज है, जो स्क्वायर रूट निकालना वो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलिए थैंक्स बच्चे।